क्या आपने कभी महसूस किया है कि कुछ चीजें अंदर अटक गई हैं, जैसे कोई टॉक्सिक थॉट, कोई गिल्ट या कभी-कभी कब्ज भी? एक हेवीनेस होती है, सिर्फ पेट में नहीं बल्कि दिमाग में भी। पेट साफ ना हो तो मन भी उदास रहता है, नेगेटिव थॉट्स चिपक जाते हैं जैसे ऑयल चिपक जाता है कढ़ाई के कोने में। क्या होता अगर एक क्रिया होती जो आपके गट हेल्थ, माइंड और एनर्जी तीनों को एक साथ डिटॉक्स कर देती? उसका नाम है कपालभाति क्रिया। आज हम इस क्रिया के जरिए सिर्फ अपने लंग्स को नहीं, अपनी जिंदगी भी बहुत अच्छी तरीके से क्लीन करने वाले हैं। बट उसके पहले एक रियल लाइफ स्टोरी सुन लेते हैं जो मेरे क्लाइंट की है। मेरी एक स्टूडेंट थी नेहा, जो 36 इयर्स की थी और वो आईटी प्रोफेशनल थी। काम, स्ट्रेस, जंक फूड और 5 साल से पीसीओडी, कॉन्स्टिपेशन और ब्रेन फॉग से जूझ रही थी। हर सुबह उसका दिन इरिटेबिलिटी से शुरू होता था। कई बार क्लिनिक से क्लिनिक भागी, पर अंदर से कचरा क्लियर नहीं हो रहा था। उसने जब कपालभाति स्टार्ट किया, 5 मिनट के लिए डेली, बस एक वीक में उसका बॉवल क्लियर होने लगा, माइंड में शार्पनेस आने लगी, स्किन ग्लो करने लगी। और उसने कहा, मैं 5 साल बाद इतना लाइट फील कर रही हूँ जितना मैंने इसके पहले नहीं किया। बिकॉज जब अंदर से साफ फील होता है तो जिंदगी फिर से फ्लो में आ जाती है। अब हम जान लेते हैं कपालभाति का मीनिंग क्या है और उसका योगिक इम्पोर्टेंस क्या है, और ये सब ट्रेडिशनल विजडम के थ्रू कैसे कनेक्टेड है। ट्रेडिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से कपालभाति का मीनिंग क्या है उसे हम समझ लेते हैं। कपालभाति का अर्थ है, सबसे पहले हम उसको डिवाइड कर देते हैं। कपाल का मतलब होता है फोरहेड, जो कि आपका स्कल होता है, और भाति का मतलब होता है लाइट, जो कि होता है ग्लो एंड शाइन। यानी द प्राणायाम दैट ब्रिंग्स ग्लो टू द फेस एंड क्लैरिटी टू द माइंड। घिरण संहिता और हठ योग प्रदीपिका दोनों में कपालभाति को षटकर्म कहा गया है, जो कि एक बॉडी क्लेंजिंग टेक्निक है, और इसे षटकर्म के रूप में ही डिस्क्राइब किया गया है। कपालभाति एक प्राणायाम नहीं, एक शुद्धि क्रिया है जो आपके नाड़ीज को शुद्ध करती है, मन को विशुद्ध करती है और पेट को साफ करती है। योगीज कहते हैं जिनका पेट साफ होता है उनमें क्लैरिटी, फोकस और चेतना काफी ज्यादा अच्छी होती है और डीप होती है। चलिए अब हम कपालभाति को मॉडर्न साइंस के मुताबिक समझ लेते हैं कि कपालभाति मॉडर्न साइंस के बुक में एग्जैक्टली क्या है। कपालभाति बूस्ट ऑक्सीजनेशन एंड improves carbon dioxide release. Second one, it strengthens your core muscles and your diaphragm. Third point, it activates the parasympathetic nervous system. Fourth point, it supports gut mobility, relieves bloating and constipation. And last point is it enhances brain function, memory and focus. और सबसे खास, कपालभाति stimulates the solar plexus chakra which is your मणिपुर चक्रा, जो हमारी पर्सनल पावर, डाइजेशन और कॉन्फिडेंस का सेंटर है। ये क्रिया आपको डाइजेस्टिव डिसऑर्डर से निकाल कर इनर पावर तक लेकर जाती है। हाँ, ये सब तो ठीक था, बट अब हम ये जान लेते हैं कि कपालभाति किसके लिए बेस्ट है और किसको इसको प्रैक्टिस नहीं करना चाहिए। तो सबसे पहले हम समझते हैं कपालभाति किसके लिए बेस्ट है। नंबर 1, जिसको कॉन्स्टिपेशन, एसिडिटी और इंडाइजेशन होती है उसके लिए बेस्ट है। नंबर 2, पीसीओडी, हार्मोनल इम्बैलेंस से सफर करते हैं उनके लिए बेस्ट है। नंबर 3, एंजाइटी, ओवरथिंकिंग, फटीग से जो गुजरते हैं उनके लिए ठीक है। नंबर 4, जिसको लेजीनेस या मेंटल फॉग फील होता है उसके लिए होती है। नेक्स्ट है, किसको अवॉइड करना चाहिए या डॉक्टर से कंसल्टेशन लेना चाहिए। नंबर 1, प्रेग्नेंट वुमेन। नंबर 2, हाई ब्लड प्रेशर या हार्ट कंडीशन पेशेंट्स। नंबर 3, अल्सर, हर्निया और एक्टिव जीआई इश्यूज। नंबर 4, रीसेंट abdominal सर्जरी। नंबर 5, वर्टिगो और सीवियर एंजाइटी डिसऑर्डर्स। कपालभाति का कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मैं आपको बताती हूँ। इसे कभी भी एम्प्टी स्टमक ही करना चाहिए और पीरियड्स के फर्स्ट 2-3 डेज में इसे अवॉइड करना चाहिए। अब हम काफी सारी चीजें समझ चुके हैं कपालभाति के बारे में।
अब समझ लेते हैं कि कपालभाति को करना कैसे है। सबसे पहले आपको सुखासन, वज्रासन या किसी भी कंफर्टेबल पोजीशन में बैठ जाना है। स्पाइन को स्ट्रेट रखना है, फिंगर्स को ज्ञान मुद्रा में रखना है और अपनी आंखें बंद कर लेनी है। आपको आपके दिमाग में एक चीज़ क्लियर रखनी है कि कपालभाति सिर्फ एक फिजिकल एक्सहेलेशन नहीं है, ये एक मेंटल और एनर्जेटिक क्लेंस भी है। इस क्रिया को एक इंटेंशनल डिटॉक्स जैसे ही करें और अपने दिमाग में ये क्रिया करते हुए आपको अच्छे से सोचते रहना है, मैं अपने अंदर का विष जो कि टॉक्सिन्स है उसको पूरी तरह से निकाल रही हूँ। अब हम अपनी कपालभाति की क्रिया शुरू करते हैं। फिंगर्स को आपको ज्ञान मुद्रा में रखना है, आपको आंखें बंद रखनी है और आपको अभी एक्टिवली एक्सेल करना है। जैसे आप स्नीज करते हुए एक्सेल करते हो, एग्जैक्टली सेम तरीके से आपको एक्सेल करना है। आपका एक्सेलेशन एक्टिव होगा और आपका जो इनहेलेशन है वो पैसिव होगा। जब आप एक्सेल करते हो, पेट को अंदर खींचे। झटका भी होना चाहिए लेकिन सेफली होना चाहिए। किसी भी तरह का अननेसेसरी प्रेशर नहीं देना है। जिस प्रेशर से आप एक्सेल कर सकते हो उसी प्रेशर से आपको एक्सेल करना है। एक एग्जांपल देती हूँ मैं आपको। सोचिए आपको ज़्यादा ज़ोर से नाक साफ करनी है, वैसे ही आपको शार्प एक्सेल करना है, लेकिन सिर्फ नाक से सांस बाहर छोड़नी है, मुंह से नहीं। आपका मुंह बंद रहेगा। एक और सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट आपको जान लेनी है कि आपको सांस लेना नहीं है कॉन्शियसली, सांस अपने आप हो जाती है। जब आप पेट अंदर खींचते हो तो लंग्स खुद हवा खींच लेते हैं। अगर आप एक बिगिनर हो और आपको पता नहीं है कि कितने देर ये प्राणायाम करना चाहिए या किस तरीके से करना चाहिए, तो मैं ये बता देती हूँ कि आप 30-30 स्ट्रोक्स ले सकते हो और 1 से 2 राउंड से आप स्टार्ट कर सकते हो। फर्स्ट राउंड में 30 स्ट्रोक्स, सेकेंड राउंड में भी 30 स्ट्रोक्स, और अगर आप कंफर्टेबल हो तो आप 60 स्ट्रोक्स का एक राउंड कर सकते हो। ऐसे ही आप 3 राउंड भी कर सकते हो और 4 राउंड भी कर सकते हो। चलिए अब कपालभाति करके देखते हैं कि इसे करना कैसे है। ठीक है, फिंगर्स ज्ञान मुद्रा में, आंखें बंद, और अब हम शुरू करेंगे। ओके, आपके शोल्डर्स इस तरह से मूव नहीं होगा और आपके चेस्ट का भी यूज आपको नहीं करना है। इस तरह से आपको नहीं करना है। पूरा बॉडी मूव नहीं होगा, आपका सिर्फ पेल्विस मूव होगा। तो आपको सिर्फ और सिर्फ पेल्विस मूव करना है। आपके बेली बटन के नीचे का जो एरिया है आपको बस उसको मूव करना है। आपका बाकी ये पूरा बॉडी पार्ट एकदम रिलैक्स्ड रहेगा। सेकेंड राउंड भी हम कंप्लीट करते हैं। वेरी गुड। अब आपको हर एक्सेल के साथ विजुअलाइज करना है, मैं नेगेटिविटी, गुस्सा, फियर निकाल रही हूँ। एक्सेल के बाद जब पॉज आता है तब ध्यान आपको आपके फोरहेड के बीच में देना है और आपको अंदर से महसूस करना है एक हल्कापन, एक ग्लो और एक क्लैरिटी। प्रैक्टिस के बाद 2 से 3 मिनट आंखें बंद करके खुद को शांत रखिए। बस अपने ब्रेथ को ऑब्जर्व कीजिए। पेट और माइंड दोनों में जो लाइटनेस फील होती है उसे एक्नॉलेज कीजिए। ये क्रिया आपके प्राणिक फ्लो को रिस्टोर करती है। मैं कुछ एक्स्ट्रा टिप्स भी दे देती हूँ आपको प्रैक्टिस के लिए। पहला टिप है, सुबह खाली पेट बेस्ट समय होता है। सेकंड टिप है, कपालभाति के बाद कुछ देर बैठना जरूरी है, तुरंत उठना नहीं चाहिए। तीसरी टिप है, आपका पेट टाइट बैंडेज जैसा महसूस होना चाहिए ड्यूरिंग एक्सेल, पर आपको पेन नहीं होना चाहिए, टाइटनेस फील होनी चाहिए। नंबर 4, अगर डिजीनेस या गैस हो तो रुक जाइए, बॉडी का फीडबैक लेना स्टार्ट कीजिए। कपालभाति एक क्रिया है जो आपको सिर्फ वेट या गैस से नहीं बल्कि गिल्ट, फियर, एंजाइटी और स्टक एनर्जी से भी रिलीज करती है। इस दुनिया में सब कुछ प्रोसेस्ड है, पर कपालभाति एक नेचुरल क्लेंज है जहां ना केमिकल लगता है ना कॉस्ट, सिर्फ आपकी सांस आपका मंत्रा बन जाता है। मैं
अपने अंदर की सफाई से अपनी एनर्जी को नई रोशनी दे रही हूँ। ये चीज़ आपको अपने दिमाग में बिठा कर रखना है, प्राणायाम के पहले, प्राणायाम के साथ और प्राणायाम के बाद। अगर आज आपने भी एक हल्कापन महसूस किया, अगर मन या पेट थोड़ा भी साफ लगा, तो कमेंट में लिखिए, मैं अंदर से हल्का हो गई हूँ। और अगर आप पीसीओडी, ब्लोटिंग, कॉन्स्टिपेशन, मेंटल स्ट्रेस, ब्रेन फॉग या डेली डलनेस से स्ट्रगल कर रहे हैं, तो मेरी ऑनलाइन वुमेन्स योगा कमिटी में शामिल हो सकते। वहाँ पर मैं ब्रेथ वर्क, डिटॉक्स क्रियास, योगा और इमोशनल हीलिंग के साथ एक स्ट्रक्चर्ड तरीके से प्लान बनाती हूँ, जो आपको आपके पीसीओडी, स्ट्रेस, थायराइड के इश्यूज से निकलने में मदद करता है। अब हम कल मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, एक नए प्रैक्टिस के साथ। तब तक आप अपना ध्यान रखें, अपना ख्याल रखें, खुश रहें और कपालभाति की क्रिया करते रहें। नमस्ते।